दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3, क्योंकि इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, जिसमें पार्ट 1 में मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर है वो कितने स्थान पर आता है। उसको आप लोग वीडियो को देखिए और ईजिली आपको याद हो सकता है। जैसे कि कोई पूछ देगा कि आर कितने पे है, तो आर 18 पे है। कोई पूछेगा आपसे वी कितने पे है, तो वी 22 पे आता है। कोई पूछ दिया एच कितने पे है, तो एच 8 पे। यानी इसी तरह से आपको भी याद हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था पार्ट 2 में कि अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर है तो उसका अपोजिट कौन सा लेटर होगा। जैसे मैंने बोल दिया था आई का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे आर। अगर आपको याद है, नहीं याद है तो चुप रहेंगे, यही ना करेंगे। तो उसको देखिएगा वीडियो को, तो आप भी बोलने लगिएगा। कोई आपसे पूछ दिया कि बताइए यू का अपोजिट क्या होता है, ध्यान से अगर आपसे कोई पूछ दिया कि यू का अपोजिट क्या हो जाता है, तो मैंने 2 तरीका बताया था उसमें। पहला, यू का अपोजिट तो एक तो वो आपको देखना पड़ेगा, जो पहला तरीका मैंने ट्रिक से बताया था। दूसरा क्या करना है कि 27 में से यू का स्थान होता है 21, घटा लीजिए, आ गया 6। यानी 6 किसका होता है, एफ का होता है। और ट्रिक में मैंने बताया भी है कि एफ का अपोजिट कौन होता है, यू होता है। तो यू का अपोजिट एफ हो गया, एफ यू कुंग फू। तो वो ट्रिक था, आपको देखना चाहिए वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि बताइए एच का अपोजिट क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि एच का अपोजिट एस होता है। हाई स्कूल ट्रिक था, नहीं पता है। एच को 26 में से घटाइए, आपका कितना बचेगा, बच जाएगा आपका 19। 19 एक 20 और 6 26, 18 बचेगा। और 18 किसका होता है, 18 यानी कि आर का होता है। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। क्लियर है। अब हम लोग बढ़ेंगे इधर। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को TVCIBN लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सत्यम को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों में आपको क्या याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए अल्फ़ाबेट का कौन सा लेटर कितने स्थान पे आता है। बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर देंगे। क्लियर। अब देखिए बताता हूं मैं। कहा है शुभम, शुभम, नीचे क्या लिखा है भाई शुभम को, TVCIBN लिखा है। अब जरा स्थान याद कीजिए, तो मेरे साथ आप बोलेंगे एस आपका आता है 19 पर, यू 21 पर, बी 2 पर, एच 8 पर, ए 1 पर और एम 13 पर। क्लियर है। अगर याद है तो बहुत ही आसानी से करेंगे। सीख रहे हैं इसलिए इतना धीरे धीरे। जब आपको आने लगेगा प्रश्न तो आप क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दीजिएगा। ये आपका हो गया T20। वी आपका आता है कितने पे, 22 पे। ये 3 पे, आई है तो आई आ गया 9 पे। बी कितने पे आता है, 2 पे और एन 14 पे। वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है कि कौन सा लेटर कितने स्थान पे आता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जरूर देखिए और आपको पता चल जाएगा कि कौन कितने स्थान पे आता है। बहुत अच्छे तरीके से याद करवाया गया है। अब हम यहाँ देखेंगे 19 से 20 होने में कितना का अंतर है, +1 जोड़ा गया है, यानी 1 का अंतर है। सब में +1 जोड़िए। देखिए +1 +1 +1 +1 +1। देखिए आप जैसे ये कहें STUVBCHIABMN, तो ये आपको ये 1 अंक का अंतर दिया है, सिर्फ 1 का अंतर दिया है, तो ये आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन अगर कहीं बड़ा बड़ा अंतर आ जाएगा तो वहाँ पे हम लोग फंस जाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि आपको ये स्थान यानी ये प्लेस याद होना चाहिए, नंबर की कौन कितने स्थान पर आता है, वहाँ से आप इजीली निकाल सकेंगे। आपका उस पर शानदार पकड़ होना चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो क्वेश्चन को देखते ही खत्म कर दें। यानी कि हमें पता चल गया कि +1 कर करके लिख दिया गया है। यानी अगर हम लिखना चाहेंगे अब सत्यम को, तो SATYAM सत्यम। मुझे पता है कि ये 19 है, ये 1 है, ये 20 है, ये 25 है, ये भी 1 है और ये 13 है। तो मुझे पता है 19 है तो +1 करेंगे, पहुंच जाएंगे कहाँ पे, 20 पे। और 20 क्या होता है भाई,
सॉरी 20 पे कौन होता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, T20 टी ही होता है। ये 1 है तो प्लस 1 करेंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे 2 पे, 2 पे कौन होता है B, यहाँ पे करेंगे +1 21, 21 पे होता है U, ये 25, 25 और प्लस 1 करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे 26 पे, 26 पे क्या होता है Z, और ये फिर +1 करेंगे तो पहुँचेंगे 2 पे, 2 पे होता है हमारा B, और ये 13 यानी +1 करेंगे तो हो जाएगा 14 और हमारा हो जाएगा N, यानी कि TBUZBN लिखेंगे। किसको, सत्यम को। ओहो नहीं दिख रहा है, मैं ऊपर वाले को मिटा रहा हूं ताकि मैं इसको वहां लिख सकूं। देखिए सत्यम है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये 19 है, ये 1 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 1 है, ये 13 है, यानी 19 को हम 20 लिखेंगे, प्लस 1 करेंगे तो 20 पे कौन आता है भाई T20 टी आता है, ये +1 करेंगे आएगा 2 यानी कि B हो जाएगा, ये 20 में +1 करेंगे 21 होता है U, +1 करेंगे 25 में तो 26, 26 में आता है Z, और ये कितने पे आता है 1 पे, 1 में +1 करेंगे हो जाएगा 2, और 2 पे कौन आता है B, इसमें +1 करेंगे 14, 14 पे आता है आपका N, यानी TB, ये B है भाई, UZB और N, और ऐसा हमारा किस ऑप्शन में है TBUZBN, हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। अगले क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा कि ऑप्शन भी लिख दिया करूँगा, तो ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में मेयर को NBZPS लिखा जाता है तो उसी भाषा में सुप्रीम को क्या लिखा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखा जाएगा, बहुत मजा आएगा बनाने में, बहुत बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं। देखिए देखिए M कितना होता है भाई 13, इसका 1, ये 25, ये 15 और ये 18, क्या लिखा जाता है NBZP और S। तो देखिए तो इसको क्या लिखा जा रहा है 14, इसका स्थान क्या होता है 2, ये 26, ये 16, ये 26 है, और ये S है, S होता है आपका 19 पे। ठीक है, यानी यहाँ भी सेम कहानी, देखिए 13 + 1 14, 1 + 1 2, 25 + 1 26, 15 + 1 16, 18 + 1 19, यानी हम समझ गए कि अगर हमें लिखा गया है SUPREME सुप्रीम, यानी ये होता है 19, ये होता है 21, ये 16, ये 18, ये 5, ये 13 और ये भी 5, यानी हमें पता चल गया कि ये 19 है तो हमें +1 करना पड़ेगा, 20 हमारा शुरू किससे होगा T से, ये U है तो हमारा V, ये P है तो Q, R है तो S, E है तो F, M है तो N और E है तो F। अब देखिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, ऑप्शन से ही उड़ाना है, ऑप्शन हमें पता चल गया, क्या करेंगे देखेंगे T सब, पहले तो T देखिए सब में आ रहा है, T के बाद V सब में आ रहा है, अब V के बाद कौन आ रहा है Q, अब देखेंगे कि V के बाद Q किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें और इसमें नहीं आ रहा है, यानी ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद Q के बाद S, Q के बाद S यहाँ पे, इसमें Q के बाद T हो गया, खत्म, समझ में आ गया। वैसे तो ये पूरा का पूरा मिलने जा रहा है, ये तो ऐसे नहीं होगा, ये Q के बाद S, इन दोनों में कन्फ्यूजन, और FNF, यानी हमारा पता तो यहीं पे चल जाएगा। आगे आने वाले प्रश्नों में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑप्शन देखा जाता है। और Q के बाद S, इसके बाद F आ रहा है, ये तो G, तो ये तो ऐसे ही ये आंसर हो गया, ये हमारा नहीं बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन छांटना हम सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑप्शन शुरुआत रहता है, सबका ऑप्शन शुरुआत किसी और से होता है, जैसे किसी का शुरुआत T से है तो इसका U से हो जाता है, इसका F से, इसका Z से। तो हम देखेंगे कि हमारा पहला ही आंसर T से शुरू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर T से शुरू हो रहा है उसी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे।
ये बात मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो अभी कंपटीशन के क्षेत्र में नए हैं, जो अभी नए नए एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए। बाकी तो आप लोग को अगर आता होगा तो बहुत ही बेहतर बात है। ये मैं इसको पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहे किसी सांकेतिक भाषा में श्वेता को RVDSZ लिखा जाता है, उसी भाषा में रिंकी को क्या लिखा जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा था आपसे कि मेरा मानना है या आपको भी बनाना है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबका आपको स्थान याद होना चाहिए। श्वेता में देखिए S कितने पे, 19 पे, W 23 पे, ये 5 पे, ये 20 पे और ये 1 पे। ठीक है, लिखा क्या जा रहा है भाई? RVDSZ। जरा इनका भी स्थान लिख दिया जाए। 18, 22, 4, 19, 26। क्लियर है? अब देखिए किया क्या जा रहा है यहाँ पे। 19 से घटकर 18 हो गया, 23 से घटकर 22 हो गया, 5 से घटकर 4, 20 से घटकर 1 और हाँ फिर अपोजिट 1 से घटकर 26 पे चला गया। यानी हम समझ गए कि इस बार -1 हो रहा है, उस समय +1 हो रहा था, अभी क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। यानी कि हमें एक बात अब समझ में आ गया कि हमें भी जो करना है, जैसे RINKI तो क्या करना है भाई? सबसे पहले स्थान लिखिए 18, 9, 14, K 11, I 9 पे। तो देखिए हमें क्या करना है, अब तो -1 करना है, यानी 17 और 17 पे कौन होता है? Q। अब हम देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन है जो Q से स्टार्ट हो रहा है। ये भी ये नहीं हो रहा है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं बन सकता। क्लियर है? इसके बाद हमारा आ रहा है I 9 है, तो 9 से हम 8 पे पहुंचेंगे। 8 पे हमारा कौन होता है? तो H होता है। Q के बाद H किस में है? इसमें नहीं है, देखिए इसमें भी नहीं है, यानी हमारा आंसर यहीं पे ये निकल कर चला गया। ये होता है एग्जाम में उड़ाने वाला टाइप, देखते देखते हमारा आंसर बनेगा। जैसे मैंने पिछले बार में बताया था, इस बार हमारा क्वेश्चन ही बन गया। अब आगे बना लेते हैं। ये 14 है तो 13 पे कौन होगा भाई? M। ये 11 है तो 10 पे कौन होगा? J। और 9 है तो होगा 8 पे H। देखिए QHMJH, QHMJH हमारा आंसर बन गया। ये पूरा जाने की भी ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और हम जल्दी से जल्दी आंसर करके आएंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने और अब देखा जाए। कह रहा है CAT क्या लिख रहा है भाई? DDY। बहुत आसान प्रश्न है और इसी के साथ मैं इस वीडियो में इतना ही रहने दूंगा। अगला क्वेश्चन आऊँगा तो उसमें मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ उसमें कम से कम 15 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, ये वीडियो छोटा सा बस आप लोगों के लिए। अभी देखते हैं इसको। देखिए ये कितने पे आता है भाई? 3 पे, ये 1 पे और ये 20 पे। इसको देखिए ये कितने पे आता है? 4 पे, ये भी 4 पे और ये 25 पे। क्या गया? +1 +3 +5। यानी इस बार इसमें भी अंतराल हो गया, गैप हो गया। देखिए 1 में यहाँ 2 बढ़ा दिया, फिर यहाँ पर भी 2 बढ़ा दिया। यानी हमारा क्वेश्चन क्या है भाई? BIG। 2 पे आता है B, 9 पे आता है I, 7 पे आता है G। तो हम भी क्या करेंगे? +1 करेंगे, यहाँ पर +3 करेंगे और यहाँ पर +5 करेंगे। तो जैसे ही करेंगे 3 पे कौन आता है? C। 9 और 3 करेंगे 12, 12 किसके लिए? L के लिए। 7 और 5 किसके लिए? 12, 12 L के लिए। यानी CLL हमारा ये आंसर बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। वीडियो को मैं बहुत लंबा करना नहीं चाहता हूँ, बस ये